बालबोध पाठमाला भाग 1 के आधार से कल तक हम यहाँ णमोकार महामंत्र और चत्तारी मंगल पाठ इसकी चर्चा अपेक्षित विस्तार से कर चुके हैं। सामान्य जानकारी हम सभी ले चुके हैं कि यह णमोकार महामंत्र जैन परंपरा का सबसे पहले लिखा गया कोई मंत्र है, सर्वोत्कृष्ट मंत्र है। पंच परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया है, प्राकृत भाषा में है, गाथा छंद में है, मंगलाचरण के रूप में लिखा गया है और बहुत सारी बातें हमने इस णमोकार महामंत्र के बारे में देखी थी, जानी थी। उसके उपरांत चत्तारी मंगल पाठ, उसमें भी कहाँ कहाँ हम बोलने में अशुद्धता करते हैं उसकी भी हमने चर्चा की। मंगल किसे कहते हैं, उत्तम किसे कहते हैं और शरण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषात्मक चर्चा भी हुई। जो मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे उसे कहते हैं हम मंगल। मंगल, मंग लौ है ना, दो तरह से उसके टुकड़े करके देखे हमने। तो जो मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलावे है ना, मंग और गल जो पापों को गलावे, और मंग ल जो सुख उत्पन्न करे उसका नाम मंगल है। उत्तम जो लोक में सबसे महान हो, भाई परिभाषाएं आप लोग बोलेंगे तो याद होगी। जो लोक में सबसे महान हो उसे उत्तम कहते हैं। शरण सहारे को कहते हैं, शरण सहारे को कहते हैं। मंगल किसे कहते हैं, जो मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे उसे मंगल कहते हैं। देखिए अंतिम पंक्तियों में यह बात कही थी कि जो जीव इन पंच परमेष्ठियों की शरण लेता है, जो जीव इन पंच परमेष्ठियों के बताए हुए मार्ग पर चलता है उसका कल्याण होता है, उसका दुख मिट जाता है, उसके जन्म मरण का अभाव होता है, वो संसार के दुखों से छूटकर परम मुक्ति की प्राप्ति करता है, माने वो भगवान बन जाता है। यहाँ तक की बात हम कल तक कर चुके थे। 4 मंगल कौन है, 4 उत्तम कौन है और 4 शरण कौन है, यह बात भी हुई थी। और इससे एक बात और निकल कर सामने आई कि इन 4 के अलावा 5वां कोई शरण नहीं है। और किसका सहारा लें हम किसकी शरण में जाएं, किसका आश्रय लें, किसकी बात करें। इन 4 के अलावा और कोई सहारा नहीं है हमारे लिए। सहारा किसके लिए, सुखी होने के लिए, है ही नहीं और कोई। चलिए भगवान कौन होते हैं, पाठ 3, तीसरे पाठ की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तीर्थंकर भगवान कौन होते हैं, तीर्थंकर कौन होते हैं भगवान। जब हम आपसे पूछते हैं कि आप कौन हैं तो आप कहते हो हम तो भक्त हैं। मंदिर आते हैं भगवान की पूजन करते हैं तो भक्त हैं। तो भक्त तो भगवान के होते हैं।
तो भगवान कौन होते हैं ये बताओ। तो जब हम पूछते हैं भगवान कौन होते हैं तो सामने से जवाब आता है आदिनाथ भगवान होते हैं, महावीर भगवान होते हैं, बाहुबली भगवान होते हैं, 24 भगवान हैं। नहीं, होते कौन है ये बताओ। क्या ये होते कौन है समझ में नहीं आया। होते कौन है मतलब भगवान कौन होते हैं, इसके जवाब में क्या आप भगवान के नाम बतलाना चाहते हैं? हम भगवान के स्वरूप की बात कर रहे हैं। भगवान कौन होते हैं? जिस तरह से हमने मंगल की बात कही थी, मंगल मंगल, उसी तरह से भ ग और वान 3 तरह से तोड़ना है इसको। एक भ प्लस ग प्लस वान। भ माने होता है सुख, भ माने होता है आनंद। आप जानते हैं एकाक्षरी जो शब्द हैं उनके अनेक तरह के अर्थ कई जगह मिलते हैं। कई जगह ऐसे प्रयोग भी अपने पंडित साहब भी सुनाया करते थे, एकाक्षरी, 2 अक्षरी, 3 अक्षरी, ऐसे छंद और ऐसे दोहे भी। तो भ माने होता है सुख और आनंद, और ग माने होता है ज्ञान। भ माने आनंद और ग माने ज्ञान, और वान का मतलब है संपन्न, जैसे धनवान, वैभववान, परिवारवान, गुणवान। गुणवान मतलब गुणों से संपन्न, और संपन्न या कहेंगे अपन, और क्या शब्द दिए अपने, धनवान। धनवान मतलब जो धन से संपन्न है वो धनवान। इसी तरह से भगवान जो भग से संपन्न है वो भगवान। तो भग क्या है? भ माने कहा आनंद और ग माने कहा ज्ञान। तो भग माने हो गया आनंद और ज्ञान। जो ज्ञान और आनंद से संपन्न हो वे भगवान है। किसे कहे भगवान? जिनमें ज्ञान हो, जिसमें आनंद हो, जिनमें सुख हो, जो पूर्ण सुखी हो, जो पूर्ण ज्ञाता हो, जो सारे जगत को जानने वाले हो, जो सबसे ज्यादा सुखी हैं, वो है भगवान। भगवान सबसे ज्यादा सुखी हैं। देखिए यहाँ बच्चों की दृष्टि से बात की है, छोटे छोटे से बच्चों को समझाने के लिए। बालबोध पाठमाला भाग 1 है ना। जब ये बालबोध पाठमाला भाग 1 लिखी गई तो उस समय यह कल्पना भी नहीं की गई होगी कि ये बड़ों के लिए पढ़ाई जाएगी। इसलिए जिस तरह से ये पाठ की संरचना हुई है, यह संरचना बच्चों के आधार पर हुई है, बच्चों को लक्ष्य में रख करके हुई है। फिर भी कोई बात नहीं, ज्ञान की दृष्टि से हम सब बच्चे ही हैं, सीखने वाले सब बालक। और सीखने की दृष्टि से हमेशा ये बात कही गई है, हमेशा बालक बन के ही रहना, तभी कुछ हासिल हो पाएगा। बड़े बनने की कोशिश करोगे तो कुछ नहीं सीख पाओगे। छात्र ने प्रश्न किया, गुरुजी बाहुबली के भगवान नहीं है? क्यों नहीं है? गुरुजी क्या कहेंगे? क्यों नहीं है भाई, क्या बात है, बाहुबली भगवान है। बाहुबली भगवान की जय। हम लोग बाहुबली भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं, श्रवण में बोला जाते हैं, क्यों नहीं है भगवान? है ना। तो पता है शिष्य क्या कहता है सामने से? 24 भगवानों में तो उनका नाम आता ही नहीं है। माने उस बच्चे को 24 भगवान के नाम पता है। यश मालूम है? ऋषभ देव से लेकर माने आदिनाथ भगवान से लेकर महावीर भगवान तक जो 24 भगवान हैं, उनमें तो बाहुबली भगवान का नाम आता ही नहीं। क्या? अब जब बाहुबली भगवान का नाम आता ही नहीं है तो शायद हो सकता है बाहुबली भगवान ही नहीं हो। तो क्या कहा? 24 तो तीर्थंकर होते हैं। जो वीतरागी और सर्वज्ञ हैं वे सभी भगवान हैं। अरहंत परमेष्ठी और सिद्ध परमेष्ठी भगवान ही तो हैं। अब ये तीर्थंकर क्या होते हैं, भगवान क्या होते हैं? क्या बड़ा ये था? आपने पूछा था, विधान के बीच में भी ऐसी चर्चा चली थी अपनी। तीर्थंकर कौन होते हैं और भगवान कौन होते हैं? कुछ अंतर भी तो अपने ख्याल में होना चाहिए तीर्थंकर और भगवानों के बीच में। हम तो यही समझते हैं जो भगवान होते हैं वो तीर्थंकर होते हैं, जो तीर्थंकर होते हैं वो भगवान होते हैं। लेकिन इन्होंने क्या परिभाषा कही? यहाँ भगवान की परिभाषा कही है, जो वीतरागी हैं और जो सर्वज्ञ हैं वे भगवान हैं। वीतरागी क्या होता है? सर्वज्ञ क्या होता है?
वीतरागता किसे कहते हैं, सर्वज्ञता किसे कहते हैं? वीत राग, राग जिसमें से चला गया वो वीतरागी है। देखो भगवान का स्वरूप बतला रहे हैं यहाँ, वीतरागता और सर्वज्ञता। आप यदि भगवान के स्वरूप को पहचान लो तो अपने जीवन की सैकड़ों हजारों विकृतियां निकल सकती है। भगवान का स्वरूप तो समझे एक बार पहले। भगवान के पास जाकर के भिखारीपन की वृत्ति नहीं होगी यदि भगवान का स्वरूप समझ लिया तो। भगवान के पास जाकर के कुछ डिमांड नहीं होगी, कुछ कामना नहीं होगी। भगवान के कुछ तो मांगे, भगवान के पास जाकर के कुछ तो देंगे। भगवान हमारे संकट दूर हो जाएंगे, भगवान हमारी परेशानियां दूर हो जाएगी, हे भगवान हमें बचा लो, हे भगवान हमारी तबीयत ठीक हो जाए, हे भगवान घर में अम्मा जी ठीक हो जाए। क्या लगता है आपको? पहले ये समझो आप भगवान कैसे होते हैं? वीतरागी। परिभाषा क्या लिखी है यहाँ? जो वीतरागी और सर्वज्ञ हैं वे सभी भगवान हैं। जो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं उन्हें भगवान कहते हैं। परिभाषा याद होगी सबको? राजीव जी क्या परिभाषा है? जो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं वो भगवान होते हैं। बाहुबली भी वीतरागी सर्वज्ञ थे, और युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन सब वीतरागी सर्वज्ञ हो गए, सब भगवान हो गए। और रामचंद्र जी और हनुमान जी वो भी भगवान। इसका मतलब वे भी वीतरागी और वो भी सर्वज्ञ। और वीतरागी का मतलब क्या कहा? जहाँ राग नहीं है, जहाँ द्वेष नहीं है, जहाँ 18 प्रकार के दोष नहीं है, जहाँ निद्रा नहीं है, जहाँ विस्मय नहीं है, जहाँ खेद नहीं है, राग द्वेष मोह नहीं है, पसीना नहीं है, शुद्ध पिपासा जरातंक जन्मांतक व्यस्मया न राग द्वेष मोहाश्च यस्याप्ते से प्रकीर्तिते। माने कौन है वीतरागी? भगवान, जिनके 18 प्रकार के दोष नहीं। नींद नहीं आती भगवान को तो भला तो करते होंगे। मान लो शत्रुओं का बुरा नहीं करते, दुष्टों का संहार नहीं करते, क्योंकि हिंसा नहीं है ना। अपना जैन धर्म तो अहिंसक है। अहिंसक जैन धर्म में पुलिस वालों का काम नहीं है, बॉडीगार्ड का काम नहीं है। कल रात को बताया था क्या ऐसा? पुलिस वालों की जरूरत नहीं है, अहिंसक है ना अपन तो। चलो कोई बात नहीं, दूसरों को मारने का मत करो आप, दुष्टों के संहार की बात मत करो, लेकिन भक्तों से प्रेम तो करो। बोलो, हमारे भगवान भक्तों का भला नहीं करते क्या? फिर क्यों आएंगे लोग मंदिर यदि भगवान भला नहीं करेंगे तो? भगवान परीक्षा में पास करते हैं कि नहीं? हैप्पी नहीं करते? यश भगवान नहीं करते पास परीक्षा में? क्यों भाई नहीं करते? भगवान परीक्षा में पास नहीं करते, भगवान फेल भी नहीं करते। क्यों नहीं करते? उसका जवाब क्या है आपके पास में? क्योंकि भगवान वीतरागी हैं। बस ये समझ लो आप, भगवान वीतरागी हैं। इसका मतलब है हमारा भला भी नहीं करेंगे और हमारा बुरा भी नहीं करेंगे। जब भगवान भला और बुरा करते ही नहीं है तो फिर भगवान के पास में क्यों जाएं? हम क्यों जाएं भगवान के पास में? हम तो इसीलिए जाते हैं। और जब हमारे पास कोई परेशानी होती है, कोई संकट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो ज़्यादा जाते हैं। देखो आप, जब हमारे ऊपर कोई ना कोई संकट आता है तो शायद भगवान के सामने खड़े होकर के श्रद्धा और भक्ति ज़्यादा प्रदर्शित होती है। हे भगवान, हे भगवान थोड़ा धूसता है, थोड़ा घबराता है, भगवान याद आते हैं। दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे ना, जो सुख में सुमिरन करे। किसकी पंक्तियाँ हैं? जैन धर्म की पंक्तियाँ नहीं है? कबीरदास जी की पंक्तियाँ हैं। दुख में भगवान ज़्यादा याद आते हैं, संकट के काल में, परेशानियों के काल में भगवान याद आते हैं। थोड़ी सी तकलीफ आ जाए, देखो आप मंदिर में 5 मिनट की जगह 15 मिनट लगाना शुरू कर देगा। क्यों? भगवान भला करें। अच्छा, कौन से भगवान करते हैं भला? 24 में से कोई नहीं करते? पार्श्वनाथ तो करते हैं यार, क्या बात कर रहे हो? मुझे पता है, एक बार कह रहे थे पार्श्वनाथ भगवान के बारे में। संकट मोचन नहीं है क्या चिंतामणि पार्श्वनाथ? पार्श्वनाथ भगवान इतने फेमस क्यों हो गए बताओ? क्योंकि वे मेटो मेटो जी
दुख मिटाने वाले हैं, संकट मिटाते हैं, ऐसा लगता है ना अपने को जब बोलते हैं अपन मेटो मेटो जी संकट हमारा। नहीं मिटते हैं क्या? नहीं मिटते हैं। संकट मिटते हैं, लेकिन कैसे? उन तीर्थंकर परमात्माओं के माध्यम से संकट मिटाने की विधि कुछ अलग प्रकार की है। वो विधि है उनका उपदेश, वो विधि है उनका बतलाया हुआ मार्ग। जो जीव तीर्थंकरों के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं उनके संकट अपने आप मिट जाते हैं। जो जीव भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं उनकी विपत्तियां, संकट, आपत्तियां सब सहज दूर हो जाती है। यदि आप भी ये चाहते हैं कि अपने संकट मिटे तो पार्श्वनाथ भगवान को अर्घ चढ़ाने से काम नहीं चलेगा। पार्श्वनाथ भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलना पड़ेगा। भगवान क्या बताते हैं? भला तो करेंगे नहीं। अच्छा, आपको पहचानते होंगे कि नहीं कि अरुण जी हैं, ये अजय जी हैं? नहीं पहचानते होंगे। ये विकास जी हैं, नहीं पहचान? भगवान जानते हैं कि नहीं? जानते तो सब हैं। तो क्या आपसे परिचय है क्या उनका खास? नहीं है, ऐसा तो नहीं है। भगवान वीतरागी है भैया। एक गुण समझ में आ जाए हमारे को तो सारी अपेक्षाएं मिट जाए। और देखो, जितने जगत में झगड़े खड़े होते हैं ये सब अपेक्षा से खड़े होते हैं। झगड़ों का कारण अपेक्षा है। जो अपेक्षा रखता है वो उपेक्षा का कारण बनता है, उपेक्षा का शिकार होता है। जहां अपेक्षा होगी वो उपेक्षित होगा। अपेक्षा मत रखो। भगवान से अपेक्षा रखें कि नहीं रखें? भला करने की, दुख दूर करने की अपेक्षा भगवान से भी नहीं रखें। दुनिया से तो रखो ही मत, भगवान से भी मत रखो, क्योंकि भगवान वीतरागी है। तो फिर अपने दुख सुना तो सकते हैं भगवान को जाकर के, फिर सर्वज्ञ चलो। भगवान हमारा भला करेंगे नहीं कि कोई बात नहीं, करे चाहे नहीं करे, क्या काम हो चाहे नहीं हो, लेकिन एक बार कम से कम जाकर के अपना दुखड़ा रो तो आए, सुना तो आए उनके सामने जाकर के। ऐसा लगता है ना भाई। देखो, कभी कभी क्या होता है, कोई काम जब अपने अटक रहे होते हैं और अपन सोचते हैं कि मिनिस्टरों के पास जाकर के काम होगा, उसके हाथ में है, उसके हाथ में है, ऐसा हम लोग सोचते हैं। वो कर सकता है, वो कर सकता है। तो फिर कोई कहता है अरे नहीं कोई नहीं करेगा। तो फिर अपन क्या कहते हैं? जाके कह तो आओ यार, करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो ठीक है। तो ऐसे ही हम भगवान को जाकर के सुना तो आए। अब ये कह रहे हैं भगवान तो सर्वज्ञ हैं, माने भगवान सब कुछ जानते भी हैं। अब क्या करोगे आप? भगवान की सर्वज्ञता समझ में आ जाए, भगवान सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं, भगवान के ज्ञान में सब कुछ झलकता है, भगवान से कोई बात छिपी नहीं रहती है। आप पाप से बच जाएंगे, आप हिंसा नहीं कर सकते, आप झूठ नहीं बोल सकते, आप चोरी नहीं कर सकते, आप कुशील व्यभिचार नहीं कर सकते, आप बेईमानी धोखाधड़ी नहीं कर सकते। आपको पता लग जाए एक बार भगवान देख रहे हैं, भगवान को पता है इस बात का। कोई भी अपराध ये व्यक्ति तब करता है जब इसको लगता है कि कोई नहीं देख रहा है। जैसे इसको पता लगा ना कोई नहीं देख रहा है, किसी को पता नहीं है। और यहाँ क्या कह रहे हैं? भगवान कैसे सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ है का मतलब भगवान सब कुछ देख रहे हैं, भगवान को सब बात का पता है। तो अब चोरी करना कि नहीं करना? नहीं ना, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। झूठ बोलना चाहिए कि नहीं? मैंने तो बोल दिया, क्या पता लगेगा? मम्मी को आकर के कुछ भी कह दिया, स्कूल में कुछ भी कह दिया, ऐसा हो गया था इसलिए होमवर्क नहीं किया। घर आकर के घर की चर्चा, ऑफिस की चर्चा, इधर की उधर, उधर की उधर, किसी को क्या पता लगेगा? यहाँ क्या कह रहे हैं? भगवान को सब पता है। भगवान कैसे होते हैं? परिभाषा बतलाओ एक बार जल्दी से सब। जो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं उन्हें भगवान कहते हैं। तो तीर्थंकर नहीं होते हैं क्या वीतरागी और सर्वज्ञ? तीर्थंकर भी वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं, भगवान भी वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं, तीर्थंकर भी वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं। तो फिर अंतर क्या है दोनों में? बाहुबली भगवान तो थे लेकिन तीर्थंकर नहीं थे। क्या बात? जितने भी तीर्थंकर होते हैं वो सब भगवान होते हैं, लेकिन जितने भी भगवान होते हैं वो सब तीर्थंकर नहीं होते।
समझ में आ रही है बात? बहुत सारे अंतर हैं तीर्थंकरों में और भगवानों में, बहुत अंतर है। अभी यदि अपन अंतर निकालने लगे हैं तो 20-25 अंतर निकालना तो बहुत मामूली बात है। भगवान जितने होते हैं वो अरहंत भी होते हैं और सिद्ध भी होते हैं। यहाँ आई ना एक लाइन, अरहंत परमेष्ठी और सिद्ध परमेष्ठी भगवान ही तो हैं। और तीर्थंकर कौन से परमेष्ठी होते हैं? तीर्थंकर कौन से परमेष्ठी हैं? अरहंत परमेष्ठी, पक्का? अच्छा, ऋषभ देव से महावीर तक के 24 तीर्थंकर अभी कौन से परमेष्ठी हैं? ये क्या हुआ? ऋषभ देव से महावीर तक ये 24 तीर्थंकर है ना सब, कौन से परमेष्ठी में आते हैं? अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। अरहंत है या सिद्ध है? अरहंत होने चाहिए? नहीं, ये सिद्ध है। आदिनाथ से लेकर महावीर भगवान तक 24 तीर्थंकर कौन से परमेष्ठी बेटा? सिद्ध परमेष्ठी है। लेकिन जिस समय वो तीर्थंकर अवस्था रूप से मौजूद थे तब अरहंत थे। जब भगवान महावीर स्वामी का समव शरण लगा हुआ था ना, जब भगवान महावीर स्वामी जीवित थे, जब भगवान महावीर स्वामी का यहाँ अस्तित्व था, मौजूद थे, उनकी सभा लगती थी, देव लोग आते थे, उस समय वे अरहंत थे, समव शरण सहित विराजमान, समव शरण में बैठे हुए भगवान महावीर स्वामी। आदिनाथ भगवान जब समव शरण में बैठे थे तब अरहंत थे, और अजितनाथ भगवान जब तीर्थंकर बने तब आदिनाथ का क्या हुआ होगा? वो सिद्ध हो गए। जब संभवनाथ स्वामी तीर्थंकर बने, अरहंत बने, तो अजितनाथ भगवान का क्या हुआ होगा? वो सिद्ध हो गए। तो अरहंत बड़े होते हैं या सिद्ध? सिद्ध। पांचों परमेष्ठियों में कौन बड़े हैं? सिद्ध परमेष्ठी बड़े हैं। जितने भी तीर्थंकर होते हैं वे तीर्थंकर परमात्मा अरहंत अवस्था को छोड़कर सिद्ध हो जाते हैं। अच्छा, तीर्थंकर तो अरहंत होते हैं, ठीक है, बाद में सिद्ध बनेंगे। तीर्थंकरों के अलावा जैसे बाहुबली भगवान हैं, भरत भगवान हैं, रामचंद्र जी, हनुमान जी की बात हमने कही, और भी इस तरह के, समझ लो आप, इंद्रभूति गौतम, कौन? गणधर या भगवान? इंद्रभूति गौतम का नाम सुना है? गौतम गणधर का नाम सुना है? गणधर थे, गणधर थे, उसके बाद में भगवान थे, अरहंत भगवान थे। 12 वर्षों तक अरहंत भगवान रहे और उसके बाद वे सिद्ध भगवान हो गए। लेकिन देखो कैसी विडंबना है कि आज भी हम उन इंद्रभूति भगवान को गणधरी कह करके पुकारते हैं। गौतम गणधर की टोंक, गणधर की टोंक, सिद्ध हो गए हैं, वर्तमान में भगवान है, लेकिन भगवान होते हुए भी उनको गणधर देखना वास्तव में उचित तो नहीं है। चलो कोई बात नहीं, इंद्रभूति को तो गणधर ही कह करके पुकारा। और दूसरी बात कहूँ तो मैं कह सकता हूँ आपसे, भरत चक्रवर्ती कहाँ से मोक्ष गए? क्या 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 कह दिया मैंने? भरत जी को तो चक्रवर्ती कह रहे हो आपने इंद्रभूति को तो फिर गणधर कह करके पुकारा। गणधर होते हैं मुनिराज, गणधर होते हैं आचार्य। 5 परमेष्ठियों में से गणधर कौन से परमेष्ठि में आते हैं? कौन से परमेष्ठि में? आचार्य में। आचार्य हैं गणधर। गणधर पद जब छूट जाएगा और जब वे सामान्य मुनि होंगे क्या, तो साधु परमेष्ठि में आएंगे। अभी पद है वो गणधर का, जब तक गणधर की पदवी है तब तक उन्हें मोक्ष नहीं हो सकता। इसलिए ऐसा नियम है कि तीर्थंकर परमात्माओं के जो गणधर होते हैं वे गणधर तीर्थंकरों के पहले मोक्ष नहीं जाते, ऐसा नियम है। गणधर क्या होते हैं? बहुत सारे लोग नए हैं, ये भी नहीं समझ में आ रहा होगा गणधर क्या चीज़ है। गणधर, गणधर शब्द सुना तो होगा सबने, बहुतों ने नहीं सुना है। गण कहते हैं चतुर्विद संघ को, और चतुर्विद संघ के जो स्वामी हैं, प्रमुख हैं, उसमें
मुनि आर्यिका श्रावक श्राविका में या ऋषि मुनि यति अंगार, उन सब में जो श्रेष्ठ हैं वे कहलाते हैं गणधर। गणधर तीर्थंकरों के समूह शरण में होते हैं, इसके अलावा कहीं नहीं होते। गणधर वे होते हैं जिनमें सबसे ज़्यादा भगवान के उपदेश को ग्रहण करने की पावर होती है, ग्रास्पिंग पावर होती है। तीर्थंकर परमात्मा का उपदेश होता है, सामान्य भगवानों का उपदेश नहीं होता। तीर्थंकर परमात्मा के उपदेश को, उनकी वाणी को दिव्य ध्वनि कहते हैं, सामान्य भगवानों की दिव्य ध्वनि नहीं होती। तो जो तीर्थंकर परमात्मा का उपदेश होता है, समूह शरण में बैठकर उनके उपदेश को सबसे ज़्यादा जो ग्रहण कर सके, सबसे ज़्यादा ग्रास्पिंग जिनके द्वारा हो सके, सबसे ज़्यादा पात्रता जिनमें हो, वे कौन कहलाते हैं? गणधर। समझ में आ रही है गणधर कौन होते हैं? तीर्थंकरों के उपदेश को सबसे ज़्यादा ग्रहण कर सकें, प्रमुख, उनके बिना उपदेश ही नहीं होता। भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में 66 दिन तक गणधर नहीं थे, इसलिए भगवान महावीर स्वामी का उपदेश नहीं हुआ 66 दिन तक। और फिर इंद्रभूति वे गणधर बनकर के जब आने के बाद जब गणधर बने तो भगवान महावीर स्वामी का उपदेश प्रारंभ हुआ। जितने भी गणधर होते हैं, वीतरागी संत होते हैं, नग्न दिगंबर मुनिराज होते हैं, आचार्यों से श्रेष्ठ होते हैं, जितने गणधर होते हैं वे मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मने पर ये ज्ञान के धारी होते हैं। जितने भी गणधर होते हैं उनके 64 रिद्धियों में से 63 रिद्धियां होती है। बच्चे नहीं समझ पा रहे होंगे, बड़े तो सब जानते ही हैं। रिद्धियां होती है मुनिराजों के जीवन में। रिद्धियां माने चमत्कार, अनेक प्रकार की शक्तियां। मुनिराजों के जीवन में तप के प्रभाव से अनेक प्रकार की शक्तियां प्रकट हो जाती है। तो जब मुनिराज के जीवन में वो शक्तियां प्रकट होती है, उन शक्तियों को कहते हैं रिद्धियां, चमत्कारिक चीजें। यह बात अलग है कि वे मुनिराज उन रिद्धियों का प्रयोग नहीं करते। कुछ करते भी हैं, कुछ रिद्धियां ऐसी भी होती है जो प्रयोग करने में आती है, कुछ रिद्धियां ऐसी होती है जिनका प्रयोग करे तो मुनि अवस्था से गिर जाएं। कुछ रिद्धियां ऐसी होती है जो विकल्प पूर्वक प्रयोग की जाती है, कुछ रिद्धियां ऐसी होती है जो बिना विकल्प के अपने आप ही उन रिद्धियों का प्रयोग होता है। अलग अलग तरह की रिद्धियां हैं। तो 64 रिद्धियां कही है शास्त्रों में। रिद्धियां कितनी कही है बेटा? 64, 64, 64 रिद्धियां कही है शास्त्रों में। और 64 में से एक कम सिर्फ 63, 63 रिद्धियां किसके होती है आर्यों? गणधर, मुनिराजों के नहीं। एक साथ 63 रिद्धियां जिसके हो सके वे कौन? गणधर हैं वे। इतनी रिद्धियों से संपन्न प्रमुख व्यक्ति हैं समूह शरण में बैठे हुए। तो गणधर समझ में आया किसका नाम है? तीर्थंकरों के गणधर होते हैं, बाकी अन्य भगवानों के गणधर नहीं होते हैं। तीर्थंकरों के समूह शरण होता है, सब भगवान के समूह शरण नहीं होता है। ठीक है, तीर्थंकरों के पंच कल्याणक होते हैं, भगवान के पंच कल्याणक नहीं होते। कुछ तीर्थंकर ऐसे भी होते हैं जिनके पंच कल्याणक नहीं होते, 2 और 3 कल्याणक ही होते हैं। क्या भगवान के तो एक भी कल्याणक नहीं होते, तीर्थंकरों को तो कल्याणक होना जरूरी है। ये कल्याणक क्या होता है जी? ये कल्याणक क्या होता है? भला कल्याण करने वाले कल्याणक 5 होते हैं। कल्याणक एक विशिष्ट शब्द है जैन परंपरा का। ध्यान देना, कल्याणक किसे कहते हैं पूछूंगा, साध्य भी है ना। कल्याणक किसे कहते हैं? तीर्थंकर के निमित्त से देवों द्वारा मनाए जाने वाले उत्सव को कल्याणक कहते हैं। ये परिभाषा है कल्याणक की। तीर्थंकर का निमित्त और देवों द्वारा जो उत्सव मनाए जाते हो उसे कहते हैं कल्याणक। 5 घटनाएं घटती है तीर्थंकरों की लाइफ में।
भगवान महावीर स्वामी की लाइफ में 5 घटनाएं घटी थी जो प्रमुख थी। आदिनाथ भगवान, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदनाथ, 24 तीर्थंकर जो हुए हैं, इन सभी तीर्थंकरों की लाइफ में 5 प्रमुख घटनाएं घटी, जिन घटनाओं में देवलोग स्वर्ग से आए, असंख्यात देवों ने आकर के वो उत्सव मनाया। सामान्य भगवान की लाइफ में नहीं होता, रामचंद्र जी की लाइफ में नहीं हुआ था, हनुमान जी की लाइफ में नहीं हुआ था, बाहुबली स्वामी की लाइफ में नहीं हुआ था, भरत जी की लाइफ में नहीं हुआ था, लेकिन आदिनाथ भगवान की लाइफ में हुआ था। सबसे पहली घटना, गर्भ में आए, माता के पेट में आए, गर्भ में आए, तो कौन सा कल्याणक कहलाएगा? गर्भ कल्याणक। चमत्कार होते हैं उसमें, अतिशय होते हैं। गर्भ में जब तीर्थंकर परमात्मा आते हैं, अरे आने के पहले ही, आने के 6 महीने पहले से रत्नों की बरसात शुरू हो जाती है। भगवान के साथ में नहीं होगा ऐसा। जो तीर्थंकर होंगे, माने तीर्थंकर एक विशिष्ट जाति का पुण्य है, तीर्थंकर एक स्पेशल अवस्था है जो सामान्य भगवानों से कुछ अलग हट करके है। गर्भ में आए, रत्नों की बरसात शुरू हो गई, माता को 16 स्वप्न आना, ऐसी बहुत बहुत विशेषताएं हैं गर्भ कल्याणक। दूसरी विशेषता, जन्म। पहला गर्भ, दूसरा जन्म, 2 याद हुए। आर्य पहला कौन सा है? गर्भ कल्याणक, दूसरा जन्म कल्याणक, तीसरा रवि जी तप। तप को कहते हैं दीक्षा, दीक्षा कल्याणक। चौथा केवल ज्ञान, ज्ञान कल्याणक भी कहते हैं, ज्ञान कल्याणक। और 5वां मोक्ष कल्याणक, निर्वाण कल्याणक कह दो, मोक्ष कल्याणक कह दो। 5 के नाम याद हो गए, एक बार बोलो। पहला, दूसरा, 5 कल्याणक हैं। किन के होते हैं 5 कल्याणक? भगवानों के। कौन से भगवानों के? तीर्थंकर भगवान के, है ना। माने जितने तीर्थंकर भगवान होंगे उनके ये 5 कल्याणक होंगे। जन्म का उत्सव मनाने के लिए देव आते हैं, सुमेरु पर्वत पर ले जाते हैं। यहाँ ये रचना दिख रही है ना, इधर बाल तीर्थंकर का जन्माभिषेक की रचना मार्बल पे बनी हुई, 200-250 साल पहले की रचना है। सुमेरु पर्वत दिख रहा है, ऐरावत हाथी पर बाल तीर्थंकर को बिठा करके ले जा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। इसी तरह से दीक्षा कल्याणक, दीक्षा कल्याणक या तप कल्याणक, घर गृहस्थी, परिवार, राजपाट आदि का त्याग करके दीक्षा ले ली, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो समव शरण की रचना हो जाती है। और फिर अरहंत से भी जब सिद्ध बन जाते हैं तो मोक्ष कल्याणक। 5 हो गए ऐसे। ये हुए तीर्थंकरों के, और भगवान के नहीं होते। अंतर समझ में आ रहा है दोनों में, तीर्थंकर और भगवान में? सभी भगवान तीर्थंकर नहीं होते और सभी तीर्थंकर भगवान होते। चलो आगे पढ़ते हैं अपन। यहाँ देखो, भगवान की परिभाषा पढ़ी है अभी अपन ने। यहाँ भगवान की परिभाषा क्या पढ़ी? जो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं वे सभी भगवान होते हैं। कौन कौन से परमेष्ठी आएंगे इसमें? अनंत परमेष्ठी और सिद्ध परमेष्ठी। प्रश्न किया बालक ने, क्या तीर्थंकर भगवान नहीं होते? तीर्थंकर तो भगवान होते ही हैं, पर साथ ही जो तीर्थंकर ना हो पर वीतरागी और पूर्ण ज्ञानी हो, वे अरहंत और सिद्ध भी भगवान है। हो गई ना बात स्पष्ट? अरहंत और सिद्ध भी भगवान हैं और तीर्थंकर तो भगवान होते ही हैं। प्रश्न किया तो तीर्थंकर किसे कहते हैं ये बताओ। कुछ परिभाषा तीर्थंकर की, 3 महत्वपूर्ण पॉइंट दिए तीर्थंकर की परिभाषा बतलाते हुए। तीर्थंकर परमात्मा की परिभाषा बतलाते हुए यहाँ 3 पॉइंट दिए हैं, याद करने हैं अभी तीनों, सबको याद होने चाहिए। इस सभा में बैठे हुए कोई व्यक्ति ऐसे नहीं हो। देखिए, यदि आपको प्रारंभ से जैन धर्म सीखना है तो छोटी छोटी बातें अपने दिमाग में याद करनी पड़ेगी। यदि ये छोटी छोटी बातें दिमाग में याद नहीं हुई तो फिर वही बात है, आना और नहीं आना सब बराबर हो गया। फिर क्या सीखा आपने? तीर्थंकर की परिभाषा, पहला वाक्य, जो समव शरण नहीं, जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं। पहला वाक्य क्या है? जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं।
धर्म तीर्थ क्या होता है? मुक्ति का मार्ग। समूह शरण में बैठ करके उपदेश देते हैं, जगत के जीवों को मुक्ति का मार्ग बतलाते हैं। तीर्थंकर जब तक नहीं होते तब तक मुक्ति का मार्ग कोई नहीं बतलाता है। इस युग में सबसे पहले मुक्ति का मार्ग किसने बतलाया? इस युग में सबसे पहले भगवान कौन बने? सबसे पहले कौन बने भगवान? पक्का बोलो बोलो। भरत जी तो नहीं गए थे, बाहुबली पहले मोक्ष चले गए थे। अच्छा, तो मैं ये पूछ रहा हूँ, अच्छा उनसे भी पहले सबसे पहले मोक्ष कौन गए इस युग में? अनंत वीर्य का नाम आता है। अनंत वीर्य इस युग में सबसे पहले मोक्ष गए हैं। लेकिन मैं प्रश्न क्या पूछ रहा हूँ, सबसे पहले भगवान कौन बने इस युग में? आदिनाथ, तीर्थंकर। हाँ, अरहंत अवस्था भगवान है ना, अरहंत अवस्था भगवान है ना। तो सबसे पहले अरहंत इस युग में आदिनाथ भगवान हुए। सबसे पहले तीर्थंकर। नहीं, सुनो तो सही, अभी थोड़ा समझना पड़ेगा इस बात को। आदिनाथ भगवान सबसे पहले केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई उनको। हम लोग सब जानते हैं, आदिनाथ स्वामी ने या ऋषभदेव स्वामी ने जब दीक्षा ली थी, उस समय कोई व्यक्ति मुनि नहीं था उनसे पहले। आदिनाथ से पहले तो कोई मुनि था ही नहीं। कोई व्यक्ति आहार की विधि नहीं जानता था, किसी को पता नहीं था तीर्थंकर कैसे होते हैं, मुनि कैसे होते हैं, दिगंबर दशा क्या होती है, ये अवस्था किस प्रकार की है, कोई भी नहीं पहचानता था। फिर क्या हुआ, 6 महीने तक घूमते रहे। 6 महीने तो उठे नहीं, और फिर 6-7 महीने, कुछ दिन के लिए, 7 महीने 8 दिन के लिए रोजाना चक्कर लगाते रहे। कोई विधि नहीं जानता था। इससे यह बात तो सिद्ध हो गई कि सबसे पहले यदि इस युग में कोई मुनि बने तो आदिनाथ स्वामी सबसे पहले मुनि। उसके पश्चात 1000 वर्ष तक तपश्चरण करने के बाद ऋषभदेव को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई और वे अरहंत भगवान बन गए। आदिनाथ भगवान हो गए, तीर्थंकर हो गए। फिर उनका समूह शरण लगा, और समूह शरण में सबसे पहले जैसे ही इनको केवल ज्ञान हुआ, तो हम में से बहुत लोग जानते हैं भरत जी को 3 शुभ सूचनाएं एक साथ मिली थी। कौन कौन सी? एक तो केवल ज्ञान, ऋषभदेव को केवल ज्ञान हुआ, पुत्र का जन्म हुआ, और चक्र रत्न प्रकट हुआ आयुष्याला में चक्र रत्न प्रकट हुआ। इसका मतलब उससे पहले वो चक्रवर्ती नहीं थे। फिर भरत जी सबसे पहले जाकर के ऋषभदेव के समूह शरण में उनका उपदेश सुना, उनके केवल ज्ञान कल्याणक मनाया, उनकी पूजन की, उत्सव किया। फिर घर आकर के जन्मोत्सव मनाया, और फिर दिग्विजय के लिए निकल गए, 6 खंड को जीतने के लिए, 60,000 वर्ष के लिए भरत जी। और जब 60,000 वर्ष घूम फिर करके आए, तब चक्र अंदर प्रवेश नहीं किया और बाहुबली से युद्ध हुआ। इसका मतलब उस समय तक बाहुबली भी भगवान नहीं बने थे। भरत तो भगवान हुए ही नहीं थे, बाहुबली भी नहीं हुए थे। फिर क्या हुआ, ऋषभदेव तो पहले केवल ज्ञानी हो चुके थे, ऋषभदेव तो पहले अरहंत हो चुके थे। समूह शरण में तीर्थंकर परमात्मा बैठे हुए हैं, उपदेश हो रहा है। ऋषभदेव भगवान के उपदेश को सुनकर सैकड़ों लोगों ने, हजारों लोगों ने, अनगिनती लोगों ने ऋषभदेव से पहले सिद्ध अवस्था की प्राप्ति कर दी। ये तो अरहंती बने रहे क्या? इनका तो उपदेश ही हो रहा है ऋषभदेव परमात्मा का तो, और इनके उपदेश को सुनकर बहुत से लोगों का कल्याण हो गया। इनके उपदेश को सुनकर बाहुबली भी दीक्षा ले ली, इनके उपदेश को सुनकर के और भी इनके बेटे अनंत वीर्य दीक्षा ले ली, मुनि बन गए, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, सिद्ध बन गए, और ऋषभदेव से पहले मोक्ष चले गए। क्या? लेकिन सबसे पहले भगवान तो ऋषभदेव ही हुए। केवल ज्ञान की प्राप्ति तो सबसे पहले किसको हुई? ऋषभदेव भगवान को ही हुई।
माने केवल ज्ञान की प्राप्ति सबसे पहले ऋषभदेव भगवान को, और मोक्ष जाने वाले सबसे पहले अनंत वीर्य। यश कौन है मोक्ष जाने वाले सबसे पहले? अनंत वीर्य, इनके पुत्र थे, ऋषभदेव के बेटे थे। अनंत वीर्य ऋषभदेव के बेटे थे, और न मालूम कितने जीव इनसे पहले मोक्ष चले गए। चलो यहाँ क्या कह रहे हैं हम? धर्म तीर्थ का उपदेश। ऋषभदेव के तो 2 ही पुत्र बताए। किसने कहा? देखो अभी है ना, आपको ये बात जानने के लिए 8-10 दिन का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इसी बालबोध पाठमाला भाग 1 में जब हम भगवान ऋषभदेव वाला पाठ पढ़ेंगे ना, क्या तो पूरी कहानी समझ में आएगी। ऋषभदेव के कितने पुत्र थे, कितनी पुत्रियां थी। 2 नहीं थे, भरत और बाहुबली तो थे ही, और भी थे। आएगी 5-7-10 दिन में चर्चा, अपन करेंगे तब और विस्तार से बात। तीर्थंकर की परिभाषा में पहली लाइन, जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं। दूसरी चीज, समव शरण आदि विभूति से युक्त होते हैं, और जिनके तीर्थंकर नाम कर्म नाम का महापुण्य का उदय होता है, उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। भाई देखो ऐसे नहीं होगी याद, मैं एक बार बोलता हूँ, आप उसे रिपीट करना। सबसे पहला वाक्य, एक वाक्य, 3 वाक्य हैं, 3 वाक्यों में इस परिभाषा को देखेंगे, फिर इस परिभाषा के स्वरूप की चर्चा करेंगे थोड़ी बहुत। सबसे पहला वाक्य, जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं। बोलिए, जो बोलेगा उसे याद होगी, जो नहीं बोलेगा उसे याद नहीं होगी। जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं, समव शरण आदि विभूति से युक्त होते हैं, समव शरण आदि विभूति से युक्त होते हैं, और जिनके तीर्थंकर नाम कर्म नाम का महापुण्य का उदय होता है, और जिनके तीर्थंकर नाम कर्म नाम का महापुण्य का उदय होता है, उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। 3 बातें याद रहेगी, धर्म तीर्थ का उपदेश, समव शरण आदि विभूति, और तीर्थंकर नाम कर्म का उदय। 3 पॉइंट है। धर्म तीर्थ का उपदेश सामान्य केवलियों के नहीं होता, तीर्थंकरों के होता है। भगवान वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं, तीर्थंकर वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी भी होते हैं। क्या शब्द कह दिया तीसरा? हितोपदेशी, माने भगवान तो हैं ही वे, माने वीतरागी और सर्वज्ञ तो हैं ही, हितोपदेशी भी हैं, हितकारी उपदेश भी देते हैं। समझ में आ रही है बात? धर्म तीर्थ का उपदेश, समव शरण की रचना होती है, इनके माध्यम से धर्म तीर्थ चलता है। ये तीर्थ के नायक होते हैं। इनके उपदेश को सुनने के लिए असंख्यात जीव आकर के बैठते हैं, अनकाउंटेबल, असंख्यात देव, अनगिनत त्रियंच और लाखों करोड़ों की संख्या में मनुष्य ये भगवान का उपदेश सुनने के लिए आते हैं, तीर्थंकर की सभा में आकर के बैठते हैं। इनके माध्यम से जैन धर्म समझाया जाता है, वस्तु स्वरूप समझाया जाता है। जैन धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है, हम कौन है, भगवान कौन है, भगवान कैसे बन सकते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चल करके उन जैसा बन सकते हैं हम, ये विधि तीर्थंकरों के समव शरण में बताई जाती है। तो पहला हो गया धर्म तीर्थ का उपदेश। दूसरा क्या कहा? समव शरण आदि विभूति। विभूति मतलब वैभव, संपन्नता, तीर्थंकरों का वैभव। देखो तो सही चमत्कार, जिन्होंने वर्षों पहले अपने जीवन में सब कुछ त्याग दिया हो, अब कैसा पुण्य का उदय आ गया है कि सर्वाधिक विभूति तीर्थंकरों के जीवन में दिखती है। बहुत बातें हैं तीर्थंकरों के संदर्भ में। ये जो विभूति दिखती है, यह सब विभूति और वैभव पुण्य का फल है। प्रवचन सार में उल्लेख किया है, शायद 46 नंबर गाथा है, कौन सी मनीष जी? 45-46 नंबर की गाथाओं में से पुण्य फला अर्हंता, या तो 45 होगी या 46 होगी। पुण्य फला अर्हंता,
और सारे जगत में जब इसकी चर्चा चलती है तो लोग ये कहते हैं पुण्य के फल में अनंत होते हैं, पुण्य के फल में तीर्थंकर होते हैं। ऐसा नहीं है, तीर्थंकर तो पुरुषार्थ से बनते हैं, पुण्य के फल में तीर्थंकर बनते हो ऐसा नहीं। अपन कल करेंगे इसकी चर्चा, आज तो अपना समय हो गया है। अभी तो सिर्फ इतना समझ लो आप कि पुण्य के फल में विभूति है, पुण्य के फल में वैभव है, पुण्य के फल में समूह शरण लगा हुआ है, पुण्य के फल में देव लोग आए हैं। और कैसा कैसा तीर्थंकरों का पुण्य का फल होता है, अतिशय गर्भ के जन्म के अतिशय, केवल ज्ञान के अतिशय, देवकृत अतिशय, अष्ट प्रातिहार्य, अनंत चतुष्टय, सबकी थोड़ी बहुत चर्चा अपन कल की क्लास में करेंगे। लेकिन विभूति जिनके जीवन में होती है, समूह शरण जैसी विभूतियां जहां होती है, वे होते हैं तीर्थंकर। और 8 कर्मों में एक कर्म का नाम है नाम कर्म, और नाम कर्म के बहुत सारे भेदों में एक भेद है तीर्थंकर कर्म। तो तीर्थंकर नामक कर्म का जिसके उदय होगा वे ही तीर्थंकर होंगे। ऐसे उदय, ऐसी विभूति और ऐसे उपदेश देने की योग्यता जिनमें होती है, वे इस युग में भरत क्षेत्र में 24 हुए हैं, जबकि भगवान तो अनंत होते हैं। तीर्थंकर 24 होते हैं और भगवान अनंत होते हैं। आगे इनके नाम और इनके स्वरूप की कुछ चर्चा है, कल अपन इस विषय को और विस्तार से लेते हुए पूर्ण करेंगे। अभी की बात को मैं यहीं संपन्न करता हूँ। केवल महावीर भगवान की